अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की अखिल भारतीय सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली शनिवार को जमशेदपुर से कोलकाता के लिए रवाना हुई। शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के बगल में स्थित टाटा स्टील के मुख्य गेट से इस रैली को रवाना किया गया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने इसको रवाना किया। झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। इस दौरान बिष्टुपुर गोलचक्कर पर लोग इस रैली का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस रैली को देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा था। लोग वहां जुट गए थे। हर कोई देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत था। यह रैली के आवभगत और स्वागत से एनएसजी कमांडो काफी प्रभावित थे। कुल 18 गाड़ियां इस रैली में शामिल है। शनिवार को यह रैली सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो मानगो होते हुए बड़ागोड़ा से यह रैली बंगाल रवाना हो गई। अपनी यात्रा के दौरान ब्लैक कैट कार रैली देश के 12 राज्यों के 18 शहरों से होकर गुजरेगी। रहा था तो इन लोगों ने हमको कांटेक्ट किया कि क्या जमशेदपुर हम रूट बना सकते हैं, तो हमने इमीडिएटली कहा कि एकदम सही आइडिया है ये। और ये लोग कल गया से आए, रात भर रुके, हम लोगों ने इनको कुछ दिखाया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ले गए ताकि पूरा हिस्ट्री टाटा का, जमशेदपुर का हिस्ट्री पूरा, टाटा ट्राइबल कल्चर सेंटर में भी इनका कुछ एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ। और आज सुबह अभी ये निकले हैं, ये जा रहे हैं कोलकाता। तो जैसे आप लोग तो सब यहीं के हैं, तो आप जानते ही हैं कि जमशेदपुर का नाता देश के हर बड़े छोटे इवेंट के साथ कनेक्टेड है। और ये भी है क्योंकि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, हम लोगों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी है। हम सब इंडियन जो सिटीज़न हैं, भारतवासी हैं, उनके लिए। सो हमको लगा कि इस टाइम पे यहीं से ये रैली अगर निकलेगी तो एक और जो है हमारा जमशेदपुर का नाम उस इवेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार दोपहर अचानक एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने नए कोविड केयर सेंटर में हुए हादसे का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि बीती रात एमजीएम अस्पताल में बच्चों के लिए 100 बेड के कोविड केयर सेंटर में 3 ब्लास्ट हुए और एक सेंटर धराशायी हो गया। वैसे मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण यहां किया, जहां उन्होंने घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया और घटना के पीछे के कारणों को जाना। वैसे उन्होंने इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी को कारण बताया। हालांकि अभी तक संवेदक के द्वारा इस कोविड केयर सेंटर को अस्पताल के हवाले नहीं किया गया है, जिस कारण घटना के वक्त इसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। वैसे मंत्री ने कहा कि इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और एमजीएम को विस्तृत रूप से हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। विस्तृत का मतलब है कि बड़े पैमाने पर। ये आंशिक सुधार हैं, ये छोटे सुधार हैं, लेकिन इसको युद्ध स्तर पे सुधार करने की योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो नया एक टेम्पोररी 100 बेड का कोविड 3rd वेव को देखते हुए हम लोगों ने बनवाया था, उसमें कुछ जो प्राइमर फेसी स्टेज देख कर लगता है कहीं ना कहीं उसमें तकनीकी भी गड़बड़ियां हैं, और जो सामग्री लगाया गया है उस सामग्री में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां समझ में आ रही हैं। हमारे उपायुक्त महोदय को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो इसकी गहन जांच करें, और दूसरी जांच का जिम्मा हमने अधीक्षक एमजीएम को दिया है। क्या किन कारणों से ये जो है अभी बना नहीं कि गिर गया, तो ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि उसमें मरीज नहीं थे, कोई आदमी नहीं था। नहीं तो कोई मरीज होते तो हो सकता है कि कोई दूसरी घटना भी हो सकती थी। तो इसको लेकर हम जांच भी करवाएंगे और इसमें सुधार का भी काम करेंगे, और जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित कमेटी ने शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान चेंबर की नई कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर रविवार को लॉकडाउन हटाए जाने, साथ ही दुकानों को रात के 10 बजे तक
खोले जाने की मांग की है। हालांकि राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले को लेकर आगे राज्य के मुख्यमंत्री से बात करने की बातें कही। बाजार में दूसरे दिनों में अत्यधिक भीड़ लगने की समस्या के मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ने यह मांग उठाई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी से मिले हैं यहाँ पर, उसका मुख्य मुद्दा था कि जो लॉकडाउन चल रहा है, संडे का लॉकडाउन चल रहा है, वो संडे का लॉकडाउन हम लोग खोलने की मांग की है। और जो टाइमिंग भी रखा गया है 8 बजे तक जो टाइमिंग है, वो 8 बजे का टाइमिंग को बढ़ा के इसको 10 बजे तक कर दिया जाए। क्योंकि अभी दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली और छठ है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रश है। उसको लेके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मतलब ये जो टाइमिंग है इसको बढ़ाया जाए और संडे का लॉकडाउन को खोला जाए। इसका संडे का लॉकडाउन खोलने का कारण भी यही है कि संडे को लोग ज़्यादा फ्री होते हैं और मार्केट में जाते हैं। अगर वो नहीं होने के कारण, संडे लॉकडाउन के कारण, बाकी जो सैटरडे है, शनिवार या शुक्रवार है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है मार्केट में। तो आप अगर इस कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, अगर रश को कम करना है तो संडे खोलना बहुत ज़रूरी है। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस पर जरूर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। जमशेदपुर में निवास करने वाले कांग्रेस के प्रखर नेता BR रिजवी छब्बन से शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की, साथ ही उनका कुशल क्षेम जाना। बता दें कि श्री छब्बन कांग्रेस के प्रखर नेता है और उन्होंने लगभग 30 वर्षों से पार्टी में अपनी सेवा दी है। इन दिनों उनकी तबीयत खराब चल रही है और उनसे मिलने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत के क्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि श्री छब्बन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके काफी चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर से कामना करते हैं कि श्री छब्बन जल्द ही स्वस्थ हो जाए और एक बार फिर से पार्टी का प्रतिनिधित्व करे। बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं। और छब्बन साहब की थोड़ी तबीयत अभी इन दिनों ज़रा ठीक नहीं है, तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम अपने अभिभावक से जाके मिलें, उसका कुशल क्षेम पूछें। आज उनको देखने आए और सच पूछे तो छब्बन साहब एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं या एक ऐसे सामाजिक आदमी हैं जिनका लगाव गांव और गरीब से है। अच्छी है, स्थिति अच्छी है। अभी उन्होंने एक बहुत शेर सुनाया है, तो हम बहुत ही अंदर से ये है कि आप सोचिए कि आज भी तबीयत खराब होने के बाद भी उनकी जो जिंदा दिली है, ये हम लोगों को कायल करती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दिग्वंत पिता के याद में धतकेडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में लेट RG गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में पूरे जिले से 32 टीमें शामिल हुई है। मैच का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने फुटबॉल को किक करते हुए किया। 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं। आज का पहला मैच होगा 2 और टाई। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।